हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। अच्छा, अपन लोगों ने ना लास्ट वीडियो में काउंट की पूरी फैमिली देखी थी कि काउंट कैसे यूज़ होता है, काउंट ए कैसा लगता है, काउंट इफ और काउंट इफ्स ये कब कब लगते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। हमने सब डिटेल में देख लिया था। अब आज हम देखेंगे अपनी एवरेज फैमिली की एवरेज की फैमिली में कौन कौन से डेटा होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज या फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और उनका यूज़ क्या क्या होता है। ठीक है, देखो पहला तो डेटा समझ लो। डेटा क्या नीचे हमारे पास, ये हमारे पास छोटा सा डेटा है। ठीक है, ये डेटा हमारे पास छोटा सा, ये है पहले एम्प्लॉय आईडी, ये है एम्प्लॉय का नेम, उन सब का नाम है। ये उनका रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम क्या है। ठीक है, उनका हेड कह सकते हो, उनके मैनेजर कह सकते हो। रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम हो गया। ये तो एलओबी है कि उस बंदे ने वॉइस में कितना काम करा और चैट में कितना काम किया। तो यहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी आ गई हमारी चैट की और वॉइस की। ओके, लेकिन हम यहाँ पे कोई सम नहीं निकाल रहे इस चीज़ का, बस काउंट है हमारे पास। ठीक है, अब मान के चलते हैं हमें सिंपल एवरेज निकालना है। क्या निकालना है एवरेज? हमें किसी ने बोला ये बताओ कि वॉइस में टोटल हमारे पास जो इतना काम हुआ है ना उसका एवरेज क्या है। तब क्या करोगे? सिंपल है फॉर्मूला, एवरेज लगा देंगे, है ना। ठीक है, अगर आपको कोई बोले एक काम बताओ हमें एवरेज चाहिए इसका प्लस इसका, तब कैसे करोगे एवरेज? दिक्कत आएगी ना? नहीं आएगी दिक्कत, एवरेज में आप इकट्ठा कर लोगे। लेकिन क्या हो अगर ये कॉलम आपका कहीं बीच में कहीं अड़ा हुआ हो, बीच में कहीं हो, तब तो आप वॉइस और चैट को इकट्ठा नहीं ले पाओगे। लेकिन हमें एवरेज भी चाहिए उन सबका। दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। मान के चलते हैं अभी के लिए हमें एवरेज चाहिए सिर्फ वॉइस का। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वल लगाया, एवरेज लिखा, डेटा सेलेक्ट किया, बहुत सिंपल है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आपके सामने आ गया हमारा एवरेज। और एवरेज 14 ही है। ठीक है, कोई गलत नहीं, आंसर सही है। एक और तरीका है, अगर हमें क्या बोले ये बताओ कि टोटल वॉइस और चैट का एवरेज क्या है। ठीक है, अभी तो इस कंडीशन में हमारे पास वॉइस और चैट साथ साथ में है, हम निकाल लेंगे, उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। देखो दिखाता हूँ निकाल के, AVERAGE एवरेज, डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, हमारे पास आ गया टोटल 9 का हमारा एवरेज आ रहा है, क्योंकि हमारे पास चैट कम है, वॉइस ज़्यादा दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो एवरेज आ गया। लेकिन क्या हो अगर आपके पास दोनों कॉलम वॉइस और चैट दूर दूर हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में ना आपको एवरेज ए लगाना पड़ता है। ठीक है, एवरेज ए लगाया, हम क्या करेंगे, पहले हमने वॉइस सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, फिर अपन लोग चैट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। देखो आपका आ गया एवरेज 8.5। आप बोल रहे हो पहले तो 9 आ रहा था। नहीं, पॉइंट को खोलोगे ना, ये भी 8.5 ही आएगा, डेसिमल्स को अगर देखोगे तो। ठीक है, नंबर मतलब सही है हमारे। इतना सिंपल था हमारा। एवरेज ए में बस एक ही चीज़ है, अगर आपको दो अलग अलग कॉलम्स का एवरेज निकालना है, इकट्ठे इकट्ठे निकालना हो, लेकिन दिक्कत है दोनों दूर दूर है एवरेज, तो उस कंडीशन में हम एवरेज ये लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब बात है हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, कोई आपको बोलता है, मान के चलो एक काम करो, आपको एवरेज निकालना है, लेकिन सबका एवरेज नहीं निकालना टोटल ओवरऑल, नहीं, आपको सिर्फ पीटर की वॉइस का कितना एवरेज है वो निकालना है। तब कैसे निकालोगे? पीटर का एवरेज निकालना है ना। देखो क्या करोगे, एवरेज इफ लगाना है। ठीक है, सिंगल इफ, क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन है ही नहीं। अगर मल्टीपल कंडीशन आ जाए तब इफ्स, अभी के लिए सिंगल इफ लगेगा। रेंज बताओ, रेंज क्या है? पहले आप रेंज लोगे उसके बाद क्राइटेरिया लोगे, फिर एवरेज की रेंज लोगे एंड में। ठीक है, मैंने अभी रेंज पकड़ी, ये अब मैं पकड़ूंगा क्राइटेरिया। क्या था क्राइटेरिया? था मेरा क्राइटेरिया मैं भी रख रहा हूँ पीटर। ठीक है, कि मेरा पीटर का कितना एवरेज है वॉइस में, ये लिखा। अब आ जाओ नीचे, मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया वॉइस का, क्योंकि मुझे खाली वॉइस चाहिए। अगर आप चाहो तो हम चैट और वॉइस दोनों को इकट्ठे निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी मैं खाली चैट का वॉइस का पकड़ूंगा एवरेज। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, हमारा आगे 13.5 का एवरेज। चेक करें एक बार, पीटर था ना। ठीक है, पीटर का एवरेज देखोगे, यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ देखो 13.5 का दिख रहा है आपको एवरेज। ठीक है, मतलब डेटा सही है हमारा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी सी वीडियोस हैं, देखा करो, समझ जाओगे कि कैसे यूज़ हो रही हैं ये सब फार्मूलाज, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, बहुत ईजी है। जब हमारी ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, हम प्रॉपर एक डैशबोर्ड बनाना देखेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं पूरा का पूरा फार्मूलाज की हेल्प से। अब हमारे पास आता है एवरेज इफ्स।
हम एवरेज का यूज़ करते हैं जब कभी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस आ जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूँ, ये बताओ कि कि जेफ जो हमारा है, जेफ का एवरेज बताओ वॉइस में जेफ का एवरेज बताओ चैट में कितना एवरेज है। जेफ का नहीं बताना, सिर्फ जेफ की टीम जो टॉमी है उसका बताना है, ठीक है। नोटिस करना, अगर थोड़ा नोटिस कर पाओ आप, एक तो जेफ टॉमी की टीम में एक बार दिख रहा है, एक बार ये हमें डेनिस की टीम में भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले का चाहिए। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जब वो जेफ की टीम में था हमें बस उसी का एवरेज चाहिए। बाद में वो किसी और की टीम में मूव हो गया, हमें उससे मतलब नहीं है कि उसने उस समय कितना काम किया, ठीक है। ओके, इक्वल्स AVERAGEIFS एवरेज इफ्स ब्रैकेट ओपन। देखो अब क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है एवरेज का रेंज बताओ क्या है। देखो एवरेज का रेंज हमारा ये रहा, हमें खाली चैट का पता लगाना था। इस बार एवरेज का रेंज लिया, क्राइटेरिया का रेंज क्या है पूछ रहा है। मैंने बोला दो क्राइटेरिया से, पहले एक क्राइटेरिया पकड़ लेते हैं। रिपोर्टिंग मैनेजर पकड़ा, नाम क्या देखना है मुझे, पीटर देखना था या जेफ देखना था? नहीं, मुझे देखना है जेफ, ठीक है। मैं यहाँ नाम बदल दूंगा, अभी जो नाम है ना यहाँ पे मैं नाम बदल दूंगा, ठीक है, बाद में। अभी के लिए खाली इसको मैं पीटर रहने दे रहा हूँ, कॉमा। अगली कंडीशन क्या है कि टॉमी होना चाहिए, राइट। तो अगली रेंज पकड़ी हमने, क्राइटेरिया की रेंज पकड़ी टॉमी की, मतलब नेम पकड़ा। अगला मैंने क्राइटेरिया दे दिया टॉमी का, इक्वल्स एंटर। एरर दे रहा है, क्यों दिया इसने एरर? क्योंकि नोटिस करोगे मैंने इसको क्या बोला, एज पर रूल मैंने इसको बोलते कि पीटर बताओ टॉमी, ये बताओ टॉमी का क्या एवरेज है पीटर की टीम के अंदर। लेकिन देखोगे ब्रो, टॉमी तो पीटर की टीम में कभी रहा ही नहीं, तो एवरेज कैसे दे देगा, राइट। तो मुझे ना, मैं रिपोर्टिंग मैनेजर बदल के यहाँ पे बदल रहा हूँ, ठीक है। रिपोर्टिंग मैनेजर मैंने जेफ रख दिया। अब बोल रहा है कि 3 रोटर्स का एवरेज, देखें कितना एवरेज है, 3 ही है, क्योंकि एक ही बार आ रहा है खाली। ये देखो, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखो 3 बार दिख रहा है, ठीक है। इतना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपको कोई डाउट होता है पूछ लेना, ठीक है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर आपको समझना हो, अगर आपको याद करना हो एवरेज, इफ़ और इफ्स का क्राइटेरिया बताता हूँ। नोटिस करना, मैं दोबारा एवरेज यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, एवरेज इफ लिख रहा हूँ। नोटिस करना, यहाँ पे हमने पहले रेंज लिया, क्राइटेरिया लिया, फिर एवरेज का रेंज लिया। मतलब बोले तो अगर मैं एवरेज इफ लिख रहा हूँ, टोटल मुझे 3 आर्गुमेंट्स भरने हैं। पहले मुझे भरना है क्राइटेरिया का रेंज क्या है, ठीक है। जैसे कि अभी के लिए हमारा क्राइटेरिया का रेंज क्या था, क्राइटेरिया का रेंज ये था, ठीक है। उसके बाद हम भरेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा जेफ फॉलोवर, ठीक है। अगला क्या है, अगला है हमारा एवरेज की रेंज। नोटिस करना, ये हमारा एवरेज की रेंज होगी। आप चाहो वॉइस पकड़ लो या चैट पकड़ लो, इकट्ठे पकड़ लो, ये हमारा एवरेज का रेंज है कि हमें इसी का एवरेज निकालना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एवरेज इफ्स की, इसके अंदर हमें सबसे पहले एवरेज की रेंज ही देनी होती है। एवरेज इफ में क्या किया था हमने, ठीक है, इसमें हमने लास्ट में एवरेज की रेंज दी थी। लेकिन हम एवरेज इफ की कंडीशन में स्टार्टिंग में एवरेज की ही रेंज दे देंगे। इसके बाद हम चाहे कितने भी मर्जी चाहे हम कभी हम पहले हम यहाँ क्राइटेरिया रेंज देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्राइटेरिया देंगे, ठीक है। हम उसके बाद चाहे तो हमें लगता है कि और भी क्राइटेरिया हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो हम दोबारा से क्राइटेरिया उसकी रेंज देंगे, फिर उसके बाद दोबारा क्राइटेरिया की रेंज देंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो चैलेंज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये इतना सिंपल था। एक बार खुद प्रैक्टिस करना है इसकी, कोई चैलेंज आए कोई दिक्कत आए आप डायरेक्ट कमेंट डाल सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। चलो चलते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।